नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए एसएससी सीजीएल 3 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। उसमें मैथ के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, उन सारे टाइप के क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये सारे के सारे 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन एसएससी सीजीएल 3 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट में पूछे गए। ये सारे के सारे क्वेश्चन मुझे पीयूष कुमार, दिलीप कुमार और अभिषेक कुमार ने भेजे हैं, इसलिए मैं सबसे पहले इन सभी स्टूडेंट का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे क्वेश्चन भेजा है। अब देखिए, क्वेश्चन तो भेजा है, मैंने सिर्फ क्या कर दिया, टाइप रखा है, डाटा को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ऐसा नहीं है कि आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया था। मैं आपको पहले कर दे रहा हूँ, डाटा चेंज कर दिया हूँ क्योंकि एसएससी ने एग्जाम एनालिसिस को क्या किया है, बैन कर रखा है। और अगर आपका जिस दिन भी आंसर किया आएगा उस दिन आप सारे के सारे क्वेश्चन को मिला सकते हैं कि और देख सकते हैं कि क्या इस टाइप के क्वेश्चन आए थे कि नहीं आए थे। तो ये 100% श्योर क्वेश्चन है। तो आइए समय को ना बर्बाद करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया है, इन अ ट्राइंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में एबी और एसी को क्रमशः बिंदु डी और ई तक बढ़ाया गया। देखिए, मैंने कोशिश किया है कि पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में तैयार किया है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब कहा गया है कि एबी और एसी को डी और ई बिंदु तक बढ़ाया गया। अब बोल रहा है, अब यहाँ पे पढ़िए, एंगल सी बी डी का जो समद्विभाजक है और एंगल बी सी ई के अर्ध बिंदु पर मिलते हैं। दोनों का जो समद्विभाजक है वो बिंदु ओ पर मिलता है। और एंगल बी ओ सी यानी ये जो एंगल है ये आपका 76 डिग्री दे रखा है। अब जब क्या होता है कि जब ए बी और ए सी भुजा को डी और ई तक बढ़ाया जाता है तो एंगल सी बी डी और बी सी ई का जो समद्विभाजक जो एंगल बी ओ सी बनता है वो बराबर होता है, एंगल बी ओ सी जो बराबर होता है 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई टू के, 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई टू। अगर ये अंदर बनता, अगर ये त्रिभुज के अंदर बनता तब एंगल बी ओ सी निकालने का तरीका 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई टू होता है। चूंकि ये बाहर बन रहा है तो एंगल बी ओ सी जो होता है वो बराबर होता है 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई टू। और आपसे एंगल ए ही पूछा है और एंगल बी ओ सी यहाँ पर 76 डिग्री दे रखा है, ये बराबर होगा 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई टू। अब ये प्लस का 90 डिग्री उधर जाएगा तो -14 डिग्री हो जाएगा। ये +90 इक्वल के उधर गया तो -90, 76 में से -90 चला जाएगा तो -14। और ये माइनस इधर जो -14 आएगा उस माइनस माइनस को काट देगा। और ये 2 इक्वल के इधर आके 14 से मल्टीप्लाई होके एंगल ए का जो वैल्यू होगा वो आपका 28 डिग्री निकाल कर आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 1/1 + tan थीटा प्लस 1/1 - tan थीटा बराबर 4, देन फाइंड कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा प्लस साइन थीटा। यहाँ पर ये जो दो बॉक्स बना हुआ है इसका मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा प्लस साइन थीटा। अब देखिए, कुछ नहीं करना, बस इसको सिर्फ सॉल्व करना है। या तो हिट एंड ट्रायल तरीके से चले जाएंगे, यहाँ पर वैल्यू थीटा का वैल्यू हम 45 को छोड़ देंगे क्योंकि अगर हम 45 पुट करेंगे तो ये वाला टर्म इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर थीटा का वैल्यू 45 ना लेके 30 डिग्री या 60 डिग्री पर चेक करेंगे क्या यह इक्वेशन सेटिस्फाई होता है या नहीं होता है। अदरवाइज हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो जैसे ही हम नीचे एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 - tan थीटा प्लस 1 + tan थीटा, नीचे हो गया a - b इंटू a + b, तो होता है a² - b²। तो 1 - tan स्क्वायर थीटा आपका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया, ये बराबर है 4 के। -tan थीटा प्लस tan थीटा कट गया, यहाँ 1 + 1 2 हो गया, ये 2 इक्वल के इधर आएगा तो इस 4 को काटेगा 2 बार में, तो इधर हो गया 1 और ये सेक स्क्वायर थीटा इक्वल के उधर जाएगा तो बराबर हो जाएगा 1 = 2 सेक स्क्वायर थीटा, 1 = 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा जो निकल के आ गया वो आपका 1/2 निकल के आ गया। सेक स्क्वायर थीटा कितना निकल के आ गया, 1/2। तो यहाँ से सेक थीटा का जो वैल्यू निकल के आ गया, सेक थीटा जो निकल के आएगा वो आपका 1/√2 आएगा। अब यहाँ पर देखिए, ट्रिगोनमेट्रिक की एक आइडेंटिटीज निकल गई है, ट्रिगोनमेट्रिक का एक आइडेंटिटीज निकल गया है। तो अब यहाँ पर
कोसिक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा और साइन थीटा का वैल्यू पुट करके हम लोग आंसर को क्या कर सकते, निकाल सकते। पहला तरीका है, यहाँ पर देखिए h आपका 1 है और b आपका √2 है, तो p यहाँ से निकल के आ जाएगा। सॉरी, सेक थीटा आपको पता है b/h, कुछ गलती है क्वेश्चन में, 1 - tan थीटा 1 + tan थीटा, सॉरी नीचे होगा 1 - tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पर हो गया 2 बराबर 4 4 tan स्क्वायर थीटा, 4 - 4 tan स्क्वायर थीटा, ये 4 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा -4 tan स्क्वायर थीटा के, -4 tan स्क्वायर थीटा के। तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया, और ये इसको काटेगा 2 बार में, तो यहाँ से जो टेन थीटा का वैल्यू निकल के आया वो आपका 1/√2 निकल के आया। टेन थीटा आपका वैल्यू निकल के आएगा 1/√2, क्योंकि यहाँ पे 1 - tan स्क्वायर थीटा है, तो 4 - 4 tan स्क्वायर थीटा होगा, तो माइनस है, हाँ। तो यहाँ से सेक थीटा का नहीं, टेन थीटा का वैल्यू 1/√2 निकल के आएगा। किसका निकल के आएगा, टेन थीटा का। टेन थीटा पता चल गया 1/√2। अब यहाँ से p पता चल गया 1, यहाँ से जो है p पता चल गया है आपका 1 है, p कितना है 1 है, और b आपका √2 है, तो यहाँ से आपका h पता चल जाएगा। h जो होगा वो आपका p² + b² 1 + 2, 1 + 2 3, यानी जो h होगा वो √3 होगा। p1 b √2 और h आपका √3, तो यहाँ से कोसिक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा और साइन थीटा निकल कर आ जाएगा pbh फॉर्मूला लगा के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट अंडर 4p³ + 14p + 6, वेयर, जहां पर p जो है, देखिए ये इसका मान निकालना है जिसके लिए 6 अंकों की संख्या ये 9 से पूर्णतः विभाजित है। 6 अंक की संख्या 602p0p। अब बताइए कोई संख्या 9 से कब डिवाइड होगा, जो संख्या दे रखा उसके डिजिट का सम, उसके डिजिट का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पर इसके डिजिट का सम करेंगे, 6 + 0 6, 6 + 2 8, 8 + p 8 + p, 8 + p + 0 8 + p और 8 + p + p, तो कितना हो जाएगा 8 + 2p, कितना हो जाएगा 8 + 2p। अब बताइए 8 + 2p 9 से कब डिवाइड होगा, 8 + 2p 9 से कब डिवाइड होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले चेक करेंगे 9 से डिविजिबिलिटी। अगर जब हम p का वैल्यू 1 रखते, p का वैल्यू 1 रखेंगे तो 8 दूर 10, 9 से डिवाइड है नहीं। p का वैल्यू 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 और 8 4 12, 9 से डिवाइड है 12 नहीं। 3 रखेंगे, 3 दूनी 6 14 नहीं। 4 भी रखेंगे तो 4 दूनी 8, 8 8 16 नहीं। p का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा 5, p का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा 5, तो यहाँ पर p का वैल्यू 5 पुट किए, 5 दूनी 10 और 8 18, यानी यहाँ पर जो नंबर जो p के रूप में वहाँ पर क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। वो जहाँ पर p है वहाँ पर कितना होना चाहिए 5, तो आपको p का वैल्यू पता चल गया है 5। अब पूछ रहा है क्वेश्चन कि स्क्वायर रूट अंडर आपका 4 × p³ p के जगह पर 5 का क्यूब प्लस 14 × 5, 14 25 आपका क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, 14 25 हो गया 70 प्लस 6। अब यहाँ पर 4 × 5 का क्यूब, तो 25 25 25 125 125 चौक 125 125 दूनी 250 500 560 प्लस 6 576, यानी स्क्वायर रूट अंडर कितना हो गया 576। ये किसका वैल्यू है 24 का है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आप सभी स्टूडेंट से एक ही बात करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत मेहनत के साथ क्वेश्चन लाया हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन बताते नहीं, अगर कोई क्वेश्चन कुछ बता भी दे तो एक्यूरेट नहीं होता है, उसके बाद फिर PDF तैयार करना। तो वीडियो पसंद आए तो मैं बस एक ही बात कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पर दे रखा, अमित अपनी आय का 20% बचाता है। मान लेते हैं कि अमित की आय 100 है, 20% बचाता है, मतलब सॉरी, अमित की आय 100 है और खर्च 20% बचाता है, 20% बचाता है तो खर्च कितना कर रहा होगा 80। ये इनकम है,
ये एक्सपेंडिचर है और ये आपका सेविंग है। नेक्स्ट लाइन बोल रहा है उसकी आय में 38% की वृद्धि हुई, तो 100 से कितना हो गया 138, और व्यय में 60%। व्यय करने का मतलब है एक्सपेंडिचर, व्यय में 60% की वृद्धि हुई, तो 60% मतलब 48, तो 80 में 48 जोड़ देंगे तो 128। तो सेविंग कितना हो जाएगा, 138 में से 128 चला गया 10, यानी पहले सेविंग 20 करता था, अब सेविंग 10 कर रहा है। तो कितना में कमी हुआ है, 10 का कमी हुआ है, कितना में 20 में गुना 100, ये कमी हुआ है, तो 10/20 गुना 100 मतलब 50%, 50% का यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दे रखा है कि एक वृत्ताकार मैदान की परिधि 704 मीटर है, 15.25 रुपया पर मीटर की स्क्वायर की दर से समतलीकरण का व्यय कितना होगा। देखिए एक वृत्ताकार मैदान है जिसकी परिधि मतलब ये वाला जो लेंथ है ना, ये दे रखा है 704 मीटर। अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, कुछ समतल कराया जा रहा है, चाहे मिट्टी भरा जा रहा होगा या सीमेंट से जो भी कराया जा रहा है, या ईटा भरा जा रहा, ईटा से उसको समतलीकरण किया जा रहा होगा, जैसे भी किया जा रहा होगा। 1 मीटर स्क्वायर पे कितना खर्च आ रहा है, 15.25 मीटर स्क्वायर। तो चूंकि यहाँ पर है तो ये यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, हमको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, यहाँ पर परिधि दे रखा है यानी 2 × 22/7 इंटू आर, इसका वैल्यू कितना दे रखा है 704, कितना दे रखा है 704। ये 2 इस 704 को काटेगा तो 35 352 बार में, ये 22 इस 352 को 16 बार में काटेगा तो आर बराबर निकल गया 16 × 7। आर आपका जो निकल के आ गया 16 × 7। आपको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 16 × 7 गुना 16 × 7। देखिए मैं मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया यहाँ पर 16 सती, क्योंकि ये 7 से 7 यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 16 × 16 256, 256 गुना 22 × 7, 256 गुना 22 × 7, ये क्या हो गया, ये आपका वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर पर 15.25 रुपया का खर्च आ रहा है, तो इतना मीटर स्क्वायर पर कितना का खर्च आएगा, तो इसमें 15.25 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा, 256 को 22 से 22 × 7, ऐसे 22 × 7 आप डायरेक्टली 154 लिख सकते, तो 256 गुना 154 गुना 15.25 करेंगे, तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो आपका लगभग 6,01,216 रुपये के बराबर आएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, ये आपका जो पहला शिफ्ट का 1 दिसंबर को जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे गए थे और आज भी पूछे गए किसी ना किसी शिफ्ट में। मैं शिफ्ट का भी नाम नहीं ले सकता हूं कि किस शिफ्ट में पूछे गए। त्रिभुज एबीसी में एंगल बी बराबर 135 डिग्री, ए बी बराबर 5√2, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो ए सी की लंबाई ज्ञात करें। तो एक त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज ए बी सी में देखिए यहाँ पर एंगल बी 135 डिग्री दे रखा है, और ए बी आपका 5√2 दे रखा है, बी सी आपका 7 दे रखा है, और आपसे ए सी पूछ रहा, मान लेते हैं कि ए सी आपका ए है, या बी मान लेते ए सी आपका बी है। अब आपको पता है कोसाइन फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, कोसाइन फॉर्मूला ही लगाकर क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो यानी कोसाइन फॉर्मूला कोस बी बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 5√2 का होल स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2bc, यानी 2 × 5√2 × 7 होगा। ठीक है, अब बताइए कोस 135 का वैल्यू कितना होगा। कोस 135 करने का मतलब है कोस 90 + 45, कोस 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, कोस 90 + 45 मतलब माइनस साइन 45 डिग्री, माइनस साइन 45 डिग्री का मतलब हो गया -1/√2, -1/√2। कोस 135 का मतलब यहाँ पर हो गया। अब 5√2 का स्क्वायर मतलब 25 25 दूनी 50, प्लस 7 का स्क्वायर मतलब 7 49, माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 × BC, यानी 2 × 5√2 × 7। यहाँ से √2 से √2 कट गया, 5 दूनी 10 और 10 × 7, इधर हो गया 70, इधर हो गया -70, और इधर हो गया 50 + 49 मतलब 50, 40, 90 और 99, इधर हो गया -70 बराबर हो गया 99
माइनस बी स्क्वायर, ये 99 इक्वल के इधर आएगा तो माइनस 99 हो जाएगा, माइनस 99 माइनस 70 हो गया माइनस 169, ये बराबर हो गया माइनस बी स्क्वायर के। तो ये माइनस से माइनस कट गया, बी स्क्वायर बराबर 169, तो यहाँ से बी का वैल्यू निकल के आएगा प्लस माइनस 13। चूंकि यहाँ पर लंबाई है, एक ट्रायंगल की लंबाई कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो ऑलवेज बी पॉजिटिव, यानी इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी 13 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती है तो 17,600 रुपये की राशि पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए यहाँ पर हमने रेट और टाइम सेम रखा है, सिर्फ डाटा चेंज कर दिया है। प्रिंसिपल 17,600 का 7% लेंगे तो 7% लेंगे, 7×42 का 2, 7×7 = 49, 50, 7×42 का 2 बाकी 4, 7×7 = 49 और 4 53 का 3 बाकी 5, 7 का 7 और 5 1232। पहले साल का ब्याज 1232, दूसरे साल का भी ब्याज 1232, फिर इस 1232 का 7 लेंगे तो 7 दूनी 14 और 7 21, 1 22 का 2, 22 का 2 बाकी 2, 7 दूनी 14, 2 16 और 7 का 7 1 8, यानी 86.24। पहले साल ब्याज 1232, दूसरे साल ब्याज 1232, फिर ब्याज का ब्याज तो 1232 का 7% 86.24, तो 1232 प्लस 1232 आपका हो जाएगा 2464। कितना हो जाएगा 2464। अब इस 2464 में हम लोग 86.24 ऐड करेंगे, 86.24 ऐड करेंगे तो 2550.24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2550.24 होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी से सिमिलरिटी है, अप्रोक्स में है, तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा एसएससी रिपीट करता है इस टाइप के क्वेश्चन को। x² प्लस y² प्लस z² प्लस 26 बराबर 2 टाइम्स ऑफ 4x प्लस y प्लस 3z, देन फाइंड x प्लस y प्लस z। कुछ नहीं करना है, इसको इसमें से मल्टीप्लाई करके इसको इक्वल के इधर भेज देना। तो x² प्लस y² प्लस z², ये 4x इंटू 2x, 8x इक्वल के इधर आएगा तो माइनस 8x, 2 इंटू वाई प्लस 2y इक्वल के इधर आया तो माइनस 2y, और 2 इंटू 3z कितना हो जाएगा 6z हो जाएगा, माइनस 6z। अब यहाँ पर प्लस, अब इस 26 को तोड़ना पड़ेगा, इस 26 को तोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ 4 चौक 16 प्लस 1 प्लस 9 के रूप में। तब यहाँ से देखिए एक फॉर्मेट बनेगा, x² माइनस 8x प्लस 16, ये क्या है x माइनस 4 का होल स्क्वायर है, ये क्या है x माइनस 4 का होल स्क्वायर है। उसके बाद y² माइनस 2y प्लस 1, ये क्या है y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या है y माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लाना है। यहाँ देखिए z² माइनस 6z प्लस 9, ये क्या है z माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये क्या है z माइनस 3 का होल स्क्वायर, और इक्वल के उधर जितना भी टर्म था वो इधर आ गया, जो बराबर हो गया 0 के, जो बराबर हो गया 0 के। तो यहाँ पर इसे मिटा देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हो गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये टर्म बराबर हो गया 0। अब देखिए ये सम किसी भी नंबर का स्क्वायर वो क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर होगा, ये भी पॉजिटिव नंबर, ये भी पॉजिटिव नंबर और ये भी पॉजिटिव नंबर। और पॉजिटिव नंबर का सम क्या कभी भी 0 के बराबर होगा? नहीं होगा। ये कब 0 के बराबर होगा? जब ये x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो, y माइनस 1 इक्वल टू 0 हो और z माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी इसका प्रत्येक टर्म 0 के बराबर होगा, तभी वो इसका सम 0 के बराबर होगा। अदरवाइज किसी भी परफेक्ट नंबर का स्क्वायर का सम 0 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ से एक कंडीशन पता चल गया कि x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू 4 होगा। उसी तरीके से y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से y का वैल्यू 1 होगा। z माइनस 3 इक्वल टू 0, तो z का वैल्यू यहाँ से 3 होगा। अब यहाँ से x प्लस वाई प्लस z का वैल्यू पूछा है, तो x प्लस वाई 4 प्लस 1 5 और 5 प्लस 3 कितना हो गया? 8 हो गया, जो आपका ऑप्शन नंबर ए से मैच खा रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 24 दिन और 48 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए किसी काम को 24 दिन में, बी उसी काम को 48 दिन में करता है। अब वो एक साथ मिलकर सी को भी शामिल कर लेते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी उस काम को
12 दिन में करता है, तो तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो 48 होगा। ए 24 दिन में 48 काम करता है तो ए की एफिशिएंसी 2, बी 48 दिन में 48 काम करता है तो बी की एफिशिएंसी 1, और ए प्लस बी प्लस सी 12 दिन में 48 काम करते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 4। ए की एफिशिएंसी 2, बी की एफिशिएंसी 1 और सी ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 4, तो सी की एफिशिएंसी कितना निकल के आ गया 1। ए का पता है 2, बी का भी पता है 1। अब सी अकेले उस कार का 5/6, टोटल कार कितना है 48, उसका 5/6 कौन कर रहा है सी की एफिशिएंसी कितना है 1, तो बस 1 से डिवाइड कर देंगे। 8 छक 48 और 8 गुना 5 कितना हो गया 40 हो गया, जो ऑप्शन नंबर सी से मैच खा रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बस इतना ही क्वेश्चन लग रहा है आज, तो आज के लिए इतना ही रहने देते। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।